नमस्कार, मैं सारथी नीलम अरहंत ऊर्जा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, रिक्वेस्ट पर है, क्योंकि सबको इंतजार है कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। 2025 हमें बाय बाय कर रहा है और 2025 नॉक नॉक कर रहा है, तो सबके दिल में उम्मीदें हैं, एक्साइटमेंट है कि हमारा ये साल 2026 कैसा रहेगा। क्यूरियोसिटी है, थोड़ी सी दुख दुख भी हो रही है कि कैसा अच्छा लाएगा, बुरा लाएगा, रिलेशंस कैसे रहेंगे, कैरियर कैसा रहेगा। तो हम अपनी सीरीज कर रहे हैं प्रेडिक्शंस के ऊपर, जिसमें 2026 ईयर को पर्सनल ईयर के बेसिस पर 1 से लेके 9 नंबर तक के लिए प्रेडिक्ट किया जाएगा। अब आप पूछेंगे पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और करंट ईयर जो कि है 2026 उसको ऐड कीजिए। ऐड करके जो सिंगल डिजिट आएगी वही आपका पर्सनल ईयर है। वंस अगेन, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर विच इज 2026, उससे जो एक सिंगल डिजिट आती है वही आपका पर्सनल ईयर है। तो आज ही आप अपने घर में सभी फैमिली मेंबर्स के साथ की पर्सनल ईयर्स कैलकुलेट कर कर रख लीजिए। अब बात आती है पर्सनल ईयर 1 वाले लोगों के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। उससे पहले आप ये तो समझ लीजिए कि 2026 अपने आप में किस प्लेनेट की एनर्जीज को लेकर आ रहा है। 2026 जिसका टोटल आता है 1, तो ये लेकर आ रहा है सन की एनर्जीज को। अब सन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यू बिगनिंग। हर दिन एक अपनी नई शुरुआत कैसे लेकर आता है? सूर्योदय से। तो ये न्यू बिगनिंग का टाइमिंग है। सन सक्सेस का प्रतीक होता है, सन पावर का प्रतीक होता है। तो जिन सब का भी पर्सनल ईयर 1 है उन सब के लिए ये टाइम है न्यू बिगिनिंग का। ये टाइम है आपके एफर्ट्स के रिकॉग्निशन का। आपकी जो भी रिकॉग्निशन मिलेगा आपको आपके आइडेंटिफिकेशन से, आपके एफर्ट से, उसमें एनहेंसमेंट होने का, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को पंख लगने का, आपको एक पहचान मिलने का, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपकी इमेज में सुधार आएंगे, लोगों के सामने आपकी इमेज बहुत ही खूबसूरती से निखर कर आएगी। ये सब किसकी वजह से है? आपका पर्सनल ईयर 1 जिसमें है सन की एनर्जीज। और क्या क्या लेकर आ रहा है? सन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग भी जॉब में हैं उनको अपने जॉब में प्रमोशंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उनको जॉब में एक अथॉरिटी वाली पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। या जो लोग अपने जॉब बदलना चाहते हैं तो यही टाइम है कि आपको अपना मनचाहा जॉब मिलने वाला है। और जो लोग बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, अथॉरिटी मिलने वाली है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। आप जो अब तक न्यू प्लानिंग्स कर रहे थे वो न्यू प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल होकर उसमें एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है, नई शुरुआत होने वाली है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबके लिए उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। लेकिन हो सकता है कि आप सोचें कि मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ये नहीं है और इससे बेटर आने वाली है, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी आपको नॉक नॉक कर रही थी ये दोबारा फिर ना आए और आप इस चीज को मिस कर दें। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को, चाहे वो आपकी जॉब की हैं, बिजनेस की हैं, लाइफ की न्यू बिगनिंग की हैं, इवन रिलेशनशिप्स की भी हैं, तो आप उसको बहुत ही समझदारी से अपने विजन के साथ, क्लैरिटी के साथ जरूर ग्रैब कीजिए। उसको मौका दोबारा आपकी लाइफ में फिर नहीं आएगा। और ये टाइम है आपको सपोर्ट मिलने का। आपको पता है किस किस से सपोर्ट मिलेगा? अपने बड़े लोगों से। जो भी आपसे बड़े लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके पापा हैं, आपके गुरु हैं, आपके बॉस हैं, आपके कुलीग्स जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, वो सब इस साल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ये टाइम है आपकी अपग्रेडेशन का, क्योंकि न्यू बिगनिंग है तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से आप अपने को अपग्रेड करेंगे। हो सकता है आप अपनी एजुकेशन के लिए अपने को अपग्रेड करें, अपने लिए नया घर खरीदें, नई कार खरीदें, किसी न किसी तरह से आप अपनी लाइफ को, अपने स्टेटस को अपग्रेड करेंगे। अब साथ में कुछ सावधानियां भी तो बरतनी है। सूर्य जो कि सुबह उगता है तो हमें चमक देता है, रोशनी देता है। धीरे धीरे जब वो ऊपर आता है दोपहर तक, तब उसमें तपिश होती है, गर्मी होती है, और वो गर्मी कभी कभी हमें परेशान भी करती है। उस गर्मी से हम झुलसने भी लगते हैं। तो यही वो गर्मी क्या करेगी? आपके अंदर ईगो लेकर आ सकती है। और अगर आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे
तो उसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो अपने रिश्तों को आप संभाल कर रखिए, अपनी ईगो को अपने रिश्तों के बीच में बिल्कुल नहीं आने दीजिए, नहीं तो आपके ईगो से जो रिश्ते खराब होंगे उनको शायद सुधरने का मौका ना मिले। और अब जो सूर्य की तपिश है यानी कि गर्मी, वो गर्मी हो सकता है आपके बिहेवियर में, आपके थॉट्स में, उसमें आपकी कम्युनिकेशन में हो, जिसकी वजह से आप एंगर का कारण इशू की वजह से आप क्या करें, अपने किसी भी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आपके रिश्ते खराब होंगे, आपका काम खराब होगा, चाहे ऑफिस का हो कहीं का हो। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिए, उस पे अपनी तपिश को आप हावी मत होने दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके डोमिनेशन की। जब सूर्य की इतनी सारी चीजें, जो कि सूर्य पूरे इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके अंदर डोमिनेशन की पावर बढ़ जाए, आप सभी को डोमिनेट करना शुरू कर दें, ऑफिस में, फ्रेंड्स को, घर में। यही डोमिनेशन की नेचर फिर से इम्बैलेंस लेकर आ जाएगी। जो भी है, जिस भी एनवायरमेंट में आप डोमिनेट करेंगे वही सेक्टर आपका खराब हो जाएगा। तो आपको अपनी क्या करना है, रिश्ते सही रखने हैं, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, अपनी डोमिनेशन नेचर को आपने ठीक रखना है, अपनी ईगो को नहीं आने देना है और अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। साथ में ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब पावर आती है, हमें कुछ अथॉरिटी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें फेलियर की तरफ ले जाता है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इस मौके को अच्छे से एंजॉय कीजिए, इसको जितना ज्यादा आप इनकैश कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज के वे में, इसको इनकैश कीजिए। इसके निगेटिव चीजों से पहले से ही केयरफुल रहिए, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सन से रिलेटेड ही होंगे। सन जिसकी हीट है, तो हीट की वजह से हो सकता है कि आपको एसिडिटी रिलेटेड, फूड से रिलेटेड कुछ इस तरह की इश्यू हो जाए, या हेडेक हो सकता है, या आइस रिलेटेड। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्टमक का आप ध्यान रखिए। और साथ में आपके लिए हो सकता है कि हेल्थ की वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ईयर हो जाए, तो अपना टाइम टू टाइम चेकअप करते रहिए। आप सन की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, कुछ रेमेडीज कीजिए, जिसकी वजह से सन की एनर्जीज निगेटिव होने की जगह पॉजिटिव होकर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। अब आप पूछेंगे मैम रेमेडीज क्या है? हाँ, तो रेमेडीज भी लेकर आई हूं ना साथ में। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को डेली सुबह उठकर जल देना। ये नहीं कि आप 12 बजे दे रहे हैं, 12 बजे के सूर्य में क्या होगा, तपिश, ईगो, डोमिनेंस। इसलिए सूर्य को जल देना है आपने, लेकिन सुबह 8 बजे तक या ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक, उससे लेट बिल्कुल ना करें। सन की क्वालिटीज अपनी लाइफ में लेकर आए। सन इज वेरी डिसिप्लिन, आपको भी डिसिप्लिन्ड होना है, आपको भी ऑर्गेनाइज होना है। और साथ में आप जो सूर्य के दान होते हैं वो कर सकते हैं। सूर्य का दान है गेहूं से बनी हुई चीजें, तो गेहूं को आप दान कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, गुरुद्वारे में दीजिए, मंदिर में दीजिए, किसी भूखे को आप खाना खिलाइए, उनको गेहूं का दान दीजिए। साथ में आप गेहूं को खाना भी है। अब गेहूं को आटा तो हम सब खाते हैं, लेकिन अगर हम गेहूं को दलिए के रूप में, पॉरेज के रूप में खाएंगे, तो आपके अंदर सन के एट्रीब्यूट्स जरूर बढ़ेंगे। हाँ, सन के दान आपको संडे के दिन करने हैं, क्योंकि संडे ही तो होता है सूर्य भगवान का दिन। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में सूर्य को जल तो जरूर देना है। प्रतिदिन आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, सुबह के समय दीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए। अगर आप 12 बजे जल देंगे सूर्य भगवान को, तो कहाँ से आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि 12 बजे का सूर्य तो क्या होता है, तपिश वाला होता है, गुस्से वाला होता है। तो आपको वो ब्लेसिंग्स की जगह गुस्सा ही देंगे। और सन की क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आइए। सन की क्वालिटीज क्या है? डिसिप्लिन्ड होना, ऑर्गेनाइज होना, टाइम को ठीक से मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करके अपने सारे कामों को टाइम से करना। जब आप अपनी सारी चीजों को इसी तरह से सन की तरह करेंगे, तो आपको सन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये साल जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और भी अच्छा हो जाएगा। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। आप सबके जीवन में ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार।